हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, लेके आया हूँ आप सभी के सामने आज तीसरा पार्ट पजल्स का, जो हम लोग एसबीआई क्लर्क एग्जाम को टारगेट करते हुए लेके चल रहे हैं। राइट। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के दो पार्ट आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। अगर समझ में आया, अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना ज्यादा बात किए, बिना ज्यादा टाइम पास किए, मैं सीधे सीधे स्टार्ट करूंगा। और ये सेशन जो है आपका रिकॉर्डेड सेशन है ना? आप लोग इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं। और मतलब आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन खुद भी बना सकते हैं पजल्स का, जो अब आने वाली है आपके सामने। चार नई पजल आज की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डे 3 पजल्स का। ठीक है, आज कौन सा डे अपना पजल्स का डे नंबर अपना आज 3 है। ठीक है, टुडे इज द डे 3 ऑफ 4 पजल डेली, है ना? 4 पजल डेली हम लोग करते हैं, 4 पजल्स डेली। अगर कोई नया है तो उसको मैं बताना चाहूंगा ये बात कि डेली वी आर डूइंग 4 पजल्स इन 12 मिनट्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट में करने का हम लोग कोशिश करते हैं कि 12 मिनट से पहले ही हम लोग इन 4 पजल को कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि लीनियर रो अरेंजमेंट की है, और सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हो। अब 8 लोग दे रखे हैं। 8 लोग कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्तों? 8 लोग आपके सामने पी से लेके डब्ल्यू तक है। ठीक है, यहाँ आपको दे रखा है पी से लेके डब्ल्यू तक 8 लोग हैं, और सभी लोग लीनियर रो में बैठे हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। और आपको बोल रहा है ओनली 3 पीपल स्टैंड बिटवीन यू एंड क्यू। क्यू जो कि कोने पे नहीं है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यू, एक, दो, तीन, क्यू। अगर क्यू कोने पे नहीं है तो मिनिमम एक तो आ सकता है ना क्यू के राइट में। कितने भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी तक अपन लोग को कंफर्म नहीं है। एक केस ये बन सकता है क्यू, एक, दो, तीन, यू। और क्यू के लेफ्ट में भी यहाँ पे मिनिमम एक तो आ ही सकता है। कंफर्म नहीं है कितना आएगा, लेकिन एक आ सकता है। ये केस नंबर 1 नाम देते हैं, इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं। ठीक है, थोड़ा जुकाम लगा हुआ है। क्यू हु डज नॉट एक्सट्रीमेंट पे है नहीं, ठीक है। वी दो राइट में यू के, तो वी अपना केस नंबर 1 में यहाँ आएगा, और केस नंबर 2 में वी अपना यहाँ आएगा। केस नंबर 2 में 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरे 8 लोग हो गए शायद। 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8 लोग हो चुके हैं। अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें, तो 3, 4, 5, 6, हाँ 8 लोग हो गए, ठीक है। टी थर्ड लेफ्ट में वी के, तो एक, दो। पहले वाले केस में टी यहां आ जाएगा, और दूसरे केस में टी अपना एक, दो, टी अपना यहां आ जाएगा। पहले वाले केस में 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। 8वां पर्सन क्यू के, मतलब दो राइट में भी हो सकता है या टी के लेफ्ट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि एज मैनी पीपल स्टैंड टू द राइट ऑफ टी, जितने लोग टी के राइट में उतने डब्ल्यू के लेफ्ट में है। एज मैनी पीपल स्टैंड टू द राइट ऑफ टी एज लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। देखो केस नंबर 2 में तो पूरे 8 लोग फिक्स हैं। टी के राइट में 3 लोग हैं, डब्ल्यू के लेफ्ट में 3 आएंगे, 1, 2, 3। डब्ल्यू अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या हो सकता है कि अगर मैं क्यू के राइट में यहाँ मान लेता हूँ, क्यू के राइट में यहाँ मान लिया मैंने 8वां पर्सन, तो एज मेनी पीपल स्टैंड टू द राइट ऑफ टी, टी के जितने राइट में उतने डब्ल्यू के लेफ्ट में। तो टी के, आप ये देखो टी के राइट में कितने आ रहे हैं? 7 लोग आ रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में 7 हो जाएंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा इसमें, कि अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं यहां नहीं मानता वो पर्सन, अगर मैंने 8वां पर्सन यहां मान लिया, तो आप देखो टी के राइट में कितने आ रहे हैं। टी के राइट छोड़ो, रिवर्स कंसेप्ट याद रखो। पजल में रिवर्स कंसेप्ट क्या होता है? जो आपको बोला जा रहा है आप उसका उल्टा कर लो, जैसे आपको काउंट करने में आसानी पड़े। तो टी के लेफ्ट में अगर एक आ रहा है, तो डब्ल्यू के राइट में एक आना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ क्यू के राइट में आ रहा है। तो इसीलिए हमने जो 8वां पर्सन है ना, इसीलिए हमने जो 8वां पर्सन है वो हमने कहा लिया, क्यू के सेकंड राइट में लिया, पहले वाले केस में। तो ये हो गया यहाँ पे, और डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। टी के राइट में 7, डब्ल्यू के लेफ्ट में 7। और वही चीज टी के अगर लेफ्ट में लेता 8वां पर्सन, तो कहानी अपनी बिगड़ जा रही थी, ठीक है। फिर बोल रहा है केवल दो लोग हैं, डब्ल्यू और आर के बीच में, एक, दो, आर अपना यहाँ आ जाएगा। आर हु डज नॉट स्टैंड एक्सट्रीमेंट, आर कोने पे नहीं, तो एक, दो, आर यहाँ नहीं आएगा। इस केस में आर आ जाएगा अपना यहाँ। फिर पी क्यू का नेबर नहीं है, तो पी तो इन दो जगह पे आ सकता है, क्योंकि क्यू के नेबर, और इसीलिए ये केस क्या हो जाएगा? ये केस हो जाएगा अपना गलत, क्योंकि पी क्यू का नेबर नहीं है। तो क्यू का नेबर नहीं है, तो पी अपना यहां आ जाएगा, और एक बच्चा कौन? एस, एस आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका ये वाला केस बिल्कुल सही बन रहा है। केस नंबर 1 इज द राइट। टी यू एस वी आर क्यू पी डब्ल्यू इज द राइट। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी इस पजल को 1 मिनट के अंतराल में ही, 1 मिनट के अंदर अंदर ही इसको बना लिया होगा, ठीक है। सेकंड पजल पे मूव करेंगे। सेकंड पजल आपके सामने सीक्वेंस बेस्ड पजल है, जिसमें आपको दे रखा है कि 8 व्हीकल्स ए से एच आर पार्क्ड इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर। 8 व्हीकल है ए से लेके एच तक, एक दूसरे के बाद खड़ी हुई है एक पार्किंग लॉट में। फिर स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे पढ़ सकता है।
क्वेश्चन में आपको बोला है कि सबसे पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना जो स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है, मेन लाइन यही है अपनी, ठीक है, और यहाँ पे अपनी खत्म हो रही है पजल। कम से कम एटलीस्ट 4 व्हीकल्स आर पार्क्ड आफ्टर जी, मतलब जी के बाद कम से कम 4 व्हीकल तो आने ही आने हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 तो आने हैं, उसके अलावा कितने आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जी के बाद 4 तो आने ही आने हैं, तो 1 2 3 4, जी के बाद 4 तो आ गए। एटलीस्ट 4 व्हीकल्स आर पार्क्ड आफ्टर जी, और जी विच इज पार्क 2 बिफोर टी, 2 व्हीकल्स बिफोर टी, तो डी अपना यहां आ जाएगा, दो पहले हो गया डी से, मतलब दो पहले का मतलब एक का गैप आएगा, ठीक है। 3 व्हीकल्स आर पार्क बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 3 व्हीकल्स पार्क्ड हैं। अब देखो क्या हो सकता है, 1 2 3, ई अपना या तो यहां आ सकता है, या फिर 1 2 3 ई अपना यहां आ सकता है। टोटल 8 व्हीकल्स थे, पहले वाले केस में 3 4 5 6 7 हो चुके हैं, और दूसरे केस में 3 4 5 6 3 4 5 7 हो चुके हैं इधर में, ठीक है। बी इमीडिएट बिफोर है ई के, तो बी अपना यहां आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पूरे के पूरे 8 व्हीकल्स पार्क हो गए केस नंबर 1 में, और ये केस नंबर 2 है। और यहाँ पे आ जाएगा बी, बी इस तरीके से बन गया, ठीक है। केस नंबर 1 में पूरे 8 व्हीकल पार्क हो चुके हैं अपने पास, और केस नंबर 2 में 7 हुए। आठवां ई के बाद भी हो सकता है और जी के पहले भी हो सकता है, डजंट मैटर। नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड आफ्टर बी, बी के बाद जो है वो एक ज्यादा है, तो बी के बाद एक ज्यादा है नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड बिफोर एफ। देखो आपको रिवर्स कंसेप्ट में बताता हूँ, रिवर्स कंसेप्ट क्या होता है कि आपको जो भी बोला जा रहा है ना, आप उसका उल्टा कर दो, आपके बस डिपेंड करता है काउंट करने में कहां से आसानी पड़ रही है। मतलब बी के ऊपर एक भी नहीं दिख रहा है, तो आप इसका उल्टा कर दो, नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड आफ्टर बी, आफ्टर को कर लो बिफोर, तो बी के बिफोर इज वन मोर देगा, वन लेस, तो मतलब कितने हैं, वी के पहले जीरो, तो जीरो मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्क्ड बिफोर एफ, तो एफ के बाद एक होना चाहिए, क्योंकि बिफोर का मतलब आफ्टर। ये होता है रिवर्स कंसेप्ट, जो भी आपको बोला जा रहा है उसका उल्टा करते चलो, बस इतना याद रखना कि काउंट कहां से आसानी पड़ रही है। अब ऐसा थोड़ी ना कि बी अगर मेरा एफ की जगह पे होता तो मैं बी के बाद काउंट करना मेरे को ज्यादा आसान पड़ रहा है, तो मैं इसमें रिवर्स कंसेप्ट नहीं लगा, तो रिवर्स कंसेप्ट का खेल केवल इतना ही है। तो आप इसको देख लो, अब इसको रिवर्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहो तो आप इसको देख लो, हमारी कहानी बिल्कुल सही बैठेगी। नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड आफ्टर बी, बी के बाद 7 व्हीकल आ रहे हैं, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड बिफोर एफ, तो एफ के पहले 6 जाने चाहिए, 2 3 4 5 6, कहानी सही बैठ गई। यहाँ पे देखो बी के, अब बात देखना है, तो देखो 3 4 5 6 7, 7 तो ऑलरेडी अपने पास इधर है। अगर मैंने आठवां भी बी के मतलब ई के बाद मान लिया, तो बी के बाद दो हो गए, बी के बाद कितने हो गए, दो, तो एफ के पहले एक होना चाहिए, तो एफ के पहले एक जी हो जाएगा। यदि मैं ऐसा नहीं करता, यदि मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं बी के बाद ई के बाद नहीं मानता, अगर मैं आठवां व्हीकल यहां मानता, तो बी के बाद कितना है, एक, तो एफ के पहले एक भी नहीं होना चाहिए, तो एफ टॉप पे आएगा। लेकिन उसने एक बात बोली है, एफ विच इज नॉट पार्क्ड फर्स्ट, एफ सबसे फर्स्ट पे नहीं आएगा, इसीलिए मैं जो जी के ऊपर एक पर्सन नहीं मान सकता। क्या ये बात सभी को क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आई गया होगा। तो आठवां पर्सन यहां बनेगा बी के बाद दो, तो एफ के पहले कितने आएंगे, एक आएंगे। यहां पे रिवर्स कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी के बाद काउंट करना इजिली पॉसिबल है, ठीक है। एक व्हीकल पार्क्ड है एफ और ए के, तो एफ अगर पहले केस में एफ यहाँ पे, तो ए तो बाद में आएगा नहीं, ए यहाँ पे आ जाएगा, और इस केस में एफ और ए अपना यहाँ पे जाएगा। एच पार्क्ड बिफोर सी, एच सी के पहले है बट नॉट इमीडिएट बिफोर ए, देखो एच अपना यहाँ बनेगा, एच पार्क बिफोर सी, और एच जो है इमीडिएट बिफोर ए के नहीं आ रहा केस 1 में, लेकिन बट नॉट पार्क्ड इमीडिएट बिफोर ए, क्या हो गया ये, कहीं दिक्कत हो गई क्या? एच इज पार्क्ड बिफोर सी बट नॉट इमीडिएट बिफोर ए, कहीं दिक्कत कर दी क्या? एच इज पार्क्ड बिफोर सी, एच पार्क्ड हो गया सी के बट नॉट इमीडिएटली बिफोर ए, तो एच यहाँ बनेगा, सी यहाँ बनेगा, कोई गलती तो नहीं करी है अपन ने? देख लेते हैं, एटलीस्ट 4 व्हीकल्स आर पार्क्ड, जी विच इज पार्क 2 व्हीकल्स बिफोर डी, जी दो पहले है डी के, जी दो पहले है डी के, और चार है कम से कम जी के बाद, तो 1 2 3 4, और इधर भी चार है, एटलीस्ट चार तो है ये, ठीक है। बी इज पार्क इमीडिएट बिफोर ई, बी इमीडिएट बिफोर ई, दोनों में सही है लाइन। नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड आफ्टर बी, बी के बाद जितने हैं इज वन मोर नंबर पार्क बिफोर एफ, तो एफ ठीक है, बी के बाद 7, तो एफ के पहले 6 सही है। और यहाँ देखो बी के बाद दो है, तो एफ के पहले एक है, ठीक है। और एफ विच इज नॉट पार्क फर्स्ट, एफ पहले पे पार्क नहीं है, ठीक है। ओनली वन व्हीकल इज पार्क बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में केवल एक आएगा, और यहाँ पे भी एफ और ए के बीच में एक आ रहा है। एच इज पार्क बिफोर सी, एच इज पार्क बिफोर सी, एच सी के पहले आएगा, एच सी के पहले आ रहा है बट नॉट इमीडिएट बिफोर ए, एच सी के पहले आ रहा है लेकिन इमीडिएट पहले नहीं आ रहा है ए के, यार ये दिक्कत हो जाएगी, ये इमीडिएट बिफोर है ना, इमीडिएट आफ्टर कर लो यार, इमीडिएट आफ्टर होगा, क्योंकि एच इमीडिएट आफ्टर नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए अपना केस नंबर वन सही बनेगा। केस नंबर वन क्या बनेगा, सही, और केस नंबर टू गलत है, क्योंकि एच इमीडिएट आफ्टर होना चाहिए यहाँ पे, बिफोर नहीं, आफ्टर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ना आफ्टर कर लेना यार, आफ्टर कर लेना, ठीक, हिंदी में ही कर लेना, ठीक, बाद नहीं। ठीक है, चलो, तो ये अपना बनेगा इस तरीके सॉल्यूशन इसका, BEHGADFC, सारी चीजें अपनी सही बैठ रही हैं अपनी, BEHGADFC। ठीक है, कोई गलती अगर हुई हो तो माफ कीजिएगा। नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं। अगली पजल आपके सामने डे बेस्ड है, जिसमें 7 पर्सन है, LMNOPQR, गोइंग फॉर पिकनिक ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम, इसको मेन फोकस पे रखना संडे से लेके सैटरडे तक, संडे से सैटरडे तक। तो संडे से लेके सैटरडे तक है, तो सबसे पहले अपन का काम जो बनता है वो यही बनता है कि पहले हम लोग इसका कॉलम बना ले संडे टू सैटरडे का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये तीसरी पजल है आज की अपनी। ठीक है, चलिए, तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा। आपको बोला जा रहा है कि ओ इज गोइंग फॉर द पिकनिक 3 डेज आफ्टर पी, बट नाइदर ऑन थर्सडे नॉर ऑन सैटरडे, मतलब ओ थर्सडे सैटरडे में नहीं जा रहा, मतलब ओ यहां नहीं जाएगा और ओ अपना यहां नहीं जाएगा। तो ओ अगर यहां नहीं जाएगा तो ओ को फ्राइडे में रख सकता हूं, क्योंकि ओ को वेडनेसडे में भी रख के देखूंगा तो ओ इज गोइंग फॉर द पिकनिक 3 डेज आफ्टर पी, मतलब कहने का मतलब है एक दो, इस तरीके पी के दो बार, दो पी और ओ के बीच में दो का गैप आएगा, एक दो पी यहां आ जाएगा। अगर वेडनेसडे में रखता ओ को तो एक दो पी, मतलब मैक्सिमम यही दो पॉसिबल केस बन सकते हैं, इनके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, फिर फिर क्या बोला है, एन हु डिड नॉट गो आफ्टर ओ, ये कहां से गई, ओनली वन पर्सन इज गोइंग फॉर द पिकनिक बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में एक है और एन ओ के बाद नहीं जा रहा, तो एन ओ के बाद नहीं जाएगा तो एन यहां आएगा और इस केस में एन अपना यहां आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर द पिकनिक बिफोर क्यू, क्यू के पहले जितने जा रहे हैं इज वन मोर देन नंबर ऑफ पीपल गोइंग आफ्टर एन। अब देखो, यहां पे सेम वही वाली बात आई, रिवर्स कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, अब आपको ना नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर द पिकनिक बिफोर क्यू, क्यू के पहले जितने जा रहे हैं वो एक ज्यादा है, क्यू के पहले जो जा रहे हैं वो एक ज्यादा है, बिफोर की जगह आफ्टर कर लो, है ना, लेकिन छोड़ो आप लोग परेशान हो गए। नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर द पिकनिक बिफोर क्यू इज वन मोर द नंबर ऑफ पीपल गोइंग आफ्टर एन, एन के बाद कितने, एक दो तीन, एन के बाद तीन है, तो क्यू के पहले चार होने चाहिए, तो क्यू के पहले चार हो गए, एक दो तीन चार, है ना। अब यहां पे देखो, नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर द पिकनिक बिफोर क्यू इज वन मोर, क्यू के बिफोर कह रहा ना, क्यू के आफ्टर कर लो, क्यू के क्या कर लो आफ्टर, वन मोर की जगह वन लेस, आफ्टर एन, आफ्टर एन मतलब बिफोर एन, तो एन के बिफोर कितना है, एन के बिफोर एक है, तो क्यू के बाद कितना आना चाहिए, एक भी नहीं आना चाहिए, क्यू यहाँ आ गया। ये होता है रिवर्स कंसेप्ट। ये क्या होता है, रिवर्स कंसेप्ट, कि जो आपको बोला जा रहा है उसका पूरा अपोजिट कर दो, जो बोल रहा है उसका पूरा का पूरा अपोजिट कर दो, बस डिपेंड करता है काउंट करने में कहां से आसानी हो रही है। अब इसको लाइन को पढ़ के देखना जरा, नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिफोर क्यू, क्यू के पहले एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग हमने फिक्स कर दिए, इज वन मोर मतलब छह, तो एक ज्यादा होने चाहिए, तो किसके, एन के बाद, तो एन के बाद पांच होने चाहिए, तो एन के बाद कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच लोग आ गए। दिस इज व्हाट वी कॉल द रिवर्स कंसेप्ट दैट वी कैन अप्लाई एंड सेव आवर टाइम इफ वी वांट, है ना, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। एल इज गोइंग इमीडिएट बिफोर आर, एल इमीडिएट बिफोर आर के, तो एल इमीडिएट बिफोर आर इस तरीके से बनेगा और इसमें इस तरीके से बनेगा, एल इमीडिएट बिफोर आर। एम डिड नॉट गो ऑन सैटरडे, तो यहाँ पे तो सैटरडे ही बचा है, तो इसलिए अपना केस नंबर वन गलत हो जाएगा और एम आ जाएगा यहाँ पे, और सॉल्यूशन बना पी एन एम ओ एल आर क्यू, दिस इज द राइट सॉल्यूशन। समझ में आया हो और ये रिवर्स कंसेप्ट बढ़िया लग रहा हो तो एक बार सेशन को लाइक कर देना, और पहले कभी सीखा हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखा हो और आज पहली बार सीख रहे हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, अगली पजल आपके सामने ईयर वेस्ट पजल है। ईयर वेस्ट पजल में आपको क्या है, 8 बिल्डिंग्स पी से डब्ल्यू वर बिल्ट ऑन डिफरेंट ईयर्स, ईयर आपको दे रखे हैं, और उन बिल्डिंग्स का जो ड्यूरेशन है, मतलब जब से लेके वो बिल्ट हुई है और अब तक का मतलब 2023 तक का उन लोगों ने मतलब ब्यौरा दे दिया कि अब तक कितने कितने साल की हो गई है, कितना टाइम लग चुका है उन बिल्डिंग्स को बनने में, तो 2023 से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं इसको किस तरीके से बनेगा। तो आपको बिल्डिंग दे रखी है और उनके ईयर्स दे रखे हैं, तो ईयर को सबसे पहले बेस ईयर मान लेते हैं, मतलब 1981, मतलब आपका ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 1981 अपन ने मान लिया यहाँ पे। फिर कौन सा है, 84, यहाँ 84 बन गया, 84 के बाद है 89, ओके, आफ्टर दैट 93, 98, 93, आफ्टर दैट 98, फिर 2008, 13, 17, 2008, 13 और 17, फिर 2008, फिर 13, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, और 17, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे।
ठीक है भाई। वैसे इतनी पॉसिबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आदत है मुझे कि मैं एक्स्ट्रा लेके ही चलता हूँ। तो ये ना अभी हम इसका मतलब यहाँ ड्यूरेशन लिख देंगे, यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देंगे ईयर्स का। ये ड्यूरेशन बन जाएगा ईयर्स का, ठीक है, ड्यूरेशन बन जाएगा। और ये केस 1 नाम दे देंगे, केस 2 नाम दे देंगे, 3 की जरूरत पड़ेगी, तीसरी में भी खेल खेल लेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, 2023 से कैलकुलेट करना है, तो हम ना 1981 से नहीं करेंगे, 17 से करेंगे। 17 से 23 कैलकुलेट करने में आसान रहेगा। 17 से 23 मतलब 6 साल का गैप, 6 यहाँ पे आ गया। 17 से 13 4 साल का है, तो 4 साल बढ़ा दो 10। 13 से 8 5 साल का, यहाँ 5 साल बढ़ा दो 15। 8 से 98 10 साल का गैप है, तो यहाँ 10 साल बढ़ा दो 25। 98 से 93 5 साल का है, तो यहाँ बढ़ा दो 30, 5 साल फिर बढ़ा दो। यहाँ 89 4 साल का, तो ये 4 साल बढ़ा दो यहाँ पे 34। फिर 5 साल का गैप है 39, इसमें भी 5 का भी गैप आएगा, और इधर 3 का गैप है, तो यहाँ हो जाएगा 42, इस तरीके से। तो ईयर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है 1981 से 2023 तक का कैलकुलेट करो टाइम बर्बाद करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट इजी से करो जहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। फिर बिल्डिंग क्यू वाज बिल्ट इन अ लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन से लीप ईयर? वो होते हैं जिनकी लास्ट की दो डिजिट 4 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए। तो 84 की लास्ट की मतलब 1984 की लास्ट की दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो क्यू वाज बिल्ट इन अ लीप ईयर। तो क्यू अपना यहाँ पे आ सकता है। और कौन सा लीप ईयर है? 98 नहीं होगा, 08 हो जाएगा, क्योंकि 98 की लास्ट की दोनों डिजिट लास्ट की नहीं डिवाइड होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? तीन बिल्डिंग क्यू और यू के बीच में 1 2 3, तो यू अपना यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 यू अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर सम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द बिल्डिंग यू एंड वी 45, यू और वी का 45। अगर यू 15 है तो वी 30 का होना चाहिए, तो वी यहाँ आ जाएगा। यू अगर 39 का, तो वी 6 का होना चाहिए, 6 अपना ये गया। ठीक है, यू और वी का 45 हो गया। फिर टी वॉज बिल्ट इमीडिएट बिफोर वी, टी इमीडिएट पहले आएगा वी के, टी इमीडिएट पहले आ गया वी के। ओके, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बिल्ट बिफोर टी, टी के पहले जितनी हुई है 2 हुई है, वो एक कम है आफ्टर आर, तो आर के बाद 3, 1 2 3, आर यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ बिल्डिंग बिल्ट बिफोर बी, अब यहाँ पे रिवर्स कंसेप्ट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी के पहले आपको पता है 7 बिल्डिंग जा रही है, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक कम है, एक कम। ओहो, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बिल्ट बिफोर टी, अच्छा सॉरी, टी के पहले बात करा है ना। टी के पहले जो है, टी के पहले कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 बिल्डिंग्स है, वो एक कम है किससे? आफ्टर आर, तो आर के बाद 7 होनी चाहिए, आर आ जाएगा यहाँ पे। रिवर्स कंसेप्ट लगाते तो क्या बनता कि आप बिल्ट बिफोर टी ना, आफ्टर टी, आफ्टर टी कितना है? एक ज्यादा, वन लेस का मतलब एक ज्यादा कर देना अपोजिट। तो टी के बाद एक ज्यादा, तो आर से पहले एक कम, मतलब आर ऊपर आ गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिवर्स कंसेप्ट। डिफरेंस बिटवीन द बिल्ट ईयर ऑफ आर एंड पी 17, आर और पी के बीच में 17 का गैप है। तो अगर आर 25 का है, 17 का गैप मतलब या तो पी होना चाहिए कितने का? 8 का, लेकिन 8 तो है ही नहीं, तो अब 17 25 7 32 42, 42 का होना चाहिए पी, तो पी आ जाएगा अपना 42 में। ठीक है, और यहाँ पे आर 42 का है, तो फिर तो भाई एक ही बात बची, पी अपना यहाँ पे 25 में आएगा डेफिनेटली। ठीक है, फिर W was built immediate after S, तो दो लगातार खाली जगह, W immediate after S, तो S ये गया, W ये गया, और S ये गया, W ये गया। W was built immediate W was built immediate after S, उसने बोला W was built immediate after S, ज्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं हम, इसको हटा दो। ठीक है, W was built immediate after S, तो S यहाँ पे, W यहाँ पे, W immediate after S हो गया, W after S हो गया। ठीक है, और एस हुज ड्यूरेशन इज नॉट लेस देन 20, एस का 20 से कम नहीं है। तो पहले वाले केस में देखो 20 से कम आ रहा है, क्योंकि 10 आ रहा है, तो केस नंबर 1 गलत हो गया, और केस नंबर 2 सही बैठेगा, जो कि क्या बनेगा? आर यू एस डब्ल्यू पी क्यू टी वी इज द राइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होती है हमारी 4 पजल आज की। ऑल द 4 पजल्स आर कंप्लीटेड हियर टुडे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी, और आप लोगों ने भी इसी स्पीड में और जल्दी सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं कल अपने एक नए सेशन के साथ। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या मेंस का सेशन भी चाहिए इसी तरीके से रिकॉर्डेड, तो मैं डेली मेंस की पजल और डीआई भी लेके आया करूंगा सेशन। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है यंग फोस्टर, @यंग फोस्टर, YUNG यंग फोस्टर। और अगर यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9045232735, वहां भी मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नई पजल्स के साथ। नमस्कार दोस्तों।